ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हमने अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण पर विचार किया है जी। आगे हम अनुमान प्रमाण पर विचार करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पूर्व में बताया था कि ठीक है ना, प्रमाण कितने हैं? 6 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्यानुपलब्धि भेदात, 6 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की। 6 प्रमाण है कहा। तो उसमें सबसे प्रथम प्रमाण था आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। उस प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर दिया, ठीक है ना। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, ये लक्षण कर दिया, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में चर्चा अभी तक हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ये क्या है? सबसे ज्येष्ठ प्रमाण है और सर्ववादी सम्मत है। सभी वादी प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। चारवाकादि से लेकर जितने भी, उनसे नीचे वाले भी जितने भी है, सब लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। तो सभी से ज्येष्ठ है प्रत्यक्ष प्रमाण, सर्ववादी सम्मत है, ठीक है। और दूसरी बात है प्रत्यक्ष जो है अनुमान के प्रति कारण है। तो कारण की चर्चा पहले होनी चाहिए, इसलिए। और कार्य क्या है? अनुमान कार्य है, इसलिए पहले कारण की, प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की, ठीक है ना। इसके बाद अनुमान की चर्चा कर रहे हैं। अनुमान रूप जो प्रमाण है, ठीक है ना, उस अनुमान प्रमाण पर विचार करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अथ अनुमानम निरूप्यते, अथ अनुमानम निरूप्यते, इसके द्वारा, ठीक है। अथ शब्द अनंतर्यार्थक है। क्या है? अनंतर्यार्थक, ठीक है ना। हाँ, अनंतर माने प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण के अनंतर, ठीक है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सर्ववादी सम्मत होने पर प्रथम उसका निरूपण किया, उसके निरूपण के अनंतर बहुवादी सम्मत अनेक वादी इस अनुमान प्रमाण को मानते हैं। ऐसा बहुवादी सम्मत अनुमान का निरूपण किया जाता है, ठीक है ना। माने अनुमान का निरूपण किया जाता है, माने उसका लक्षण, प्रमाण और फल, उसके विषय में चर्चा की जाती है, ठीक। अतः अनुमानम निरूप्यते, लग गया जी। अतः अनंतर, प्रत्यक्ष के अनंतर अनुमान का निरूपण किया जा रहा है, ठीक है जी। तो क्या है अनुमान? अनुमान का क्या लक्षण है? तो पहले अनुमान का लक्षण बना रहे। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है, या अनुमितिकरण लक्षण है, और अनुमितिकरणम लक्षण है, और अनुमान ये लक्ष्य भाग है, ठीक है। अनुमान लक्ष्य है, अनुमितिकरणम लक्षण है। तो हम लक्षण कैसे बनाते हैं? आप पहले करो, अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, ठीक है। धर्म, असाधारण धर्म ही लक्षण होता है। तो इस प्रकार से अनुमान का लक्षण क्या होगा? अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, मैंने जो अनुमिति का असाधारण कारण हो वही क्या है? अनुमान है। करण किसको कहते हैं? व्यापारवत असाधारण कारण वही करण होता है, ठीक है। करण यानी अनुमिति का व्यापारवत असाधारण कारण जो है वही क्या है? अनुमान है। अब वो अनुमान क्या, कौन है? तो आगे स्वयं बताएंगे। व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान ही क्या है? अनुमिति के प्रति करण है, वही अनुमान है। ये चीज बताएंगे आगे, ठीक है। तो अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, लक्ष्य कौन हो गया? लक्ष्य हो गया अनुमान, लक्ष्य हो गया। लक्षण कौन हो गया? अनुमितिकरणत्वम, ये लक्षण हो गया आपका, ठीक। ये बात समझ में? तो यहाँ पर आप कहेंगे अनुमितिकरणत्वम अनुमान, ये लक्षण बनाया आपने, अनुमितिकरणत्वम। अब कह रहे कि अनुमितिकरण क्या है? अनुमिति ही पहले पता नहीं है हमें क्या है। तो एक नियम है हमारे यहाँ, घटित ज्ञानम प्रति घटक ज्ञानम कारण। ये अनुमितिकरणत्वम, ये घटित ज्ञान है, पूरा मिलकर एक ज्ञान है। तो उसके घटक क्या है? अनुमितिकरण है। जब तक अनुमिति का ज्ञान नहीं होगा तब तक अनुमितिकरणत्वम अनुमान से लक्ष्य, ये कह सकते हैं आप? अनुमिति का ही ज्ञान नहीं, उस अनुमिति का जो करण है वो अनुमान कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। इसलिए अनुमिति का ज्ञान होना आपको आवश्यक है, ठीक। बात समझ में? तो अनुमितिकरणम अनुमानम, तो अनुमिति है क्या चीज? अनुमिति कहते किसको है, ठीक है। तो सर्वप्रथम अनुमिति का लक्षण बना रहे, ठीक। क्या बना रहे?
अनुमिति का लक्षण। अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या। ठीक है, क्या है अनुमिति? क्या है? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या। ये क्या है? अनुमिति है ना। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यत्वम, ऐसा ही बोल सकते हैं। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यत्वम का जिसमें है वही अनुमिति है। अनुमिति का लक्षण क्या? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यत्वम, सामान्य। ठीक है, बात सुनिए, ठीक है ना। हाँ, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यत्वम, ये अनुमिति का लक्षण किया। तो व्याप्ति ज्ञान जन्या होती है अनुमिति। अनुमिति आप पढ़े हैं तर्क संग्रह से, व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति उत्पन्न होती है। इतनी तो बात आपको पता है। ठीक, तो देखिए व्याप्ति, जैसे पहले आप महानस में माने रसोई घर में धूम और वन्नी का साहचर्य होता है, व्याप्ति का ग्रह होता है, व्याप्ति ज्ञान होता है। क्या व्याप्ति ज्ञान? यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि, ये ज्ञान होता है। ये साहचर्य माने वन्नी क्या है? अथवा हेतु व्यापक साध्य सामान आदि करण्यो धूमः, इस प्रकार से व्याप्ति का ज्ञान होता है आपको। व्याप्ति का अथवा वन्याभाववत् अवृत्तिर धूमः, ये क्या है? मानस में क्या होता है? व्याप्ति का ज्ञान होता है, व्याप्ति ज्ञान होता है। उसके बाद आप पर्वत में जाएंगे, पर्वत आदि देश में, तो क्या होता है? धूम का दर्शन हो गया, धूम का दर्शन हो गया। पक्ष धर्मता, वही क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञान है। ठीक है ना। व्याप्य पक्ष वृत्तित्वम, यही पक्ष धर्मता है। व्याप्य का पक्ष, व्याप्य जो धूमादि है पक्ष में उसका ज्ञान है, ये क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्य पक्ष वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, ये अर्थ है पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है, धूमादि पर्वत आदि पक्ष में धूमादि का जो ज्ञान है, व्याप्य धूमादि का जो ज्ञान हो रहा है, उसी को पक्ष धर्मता ज्ञान होता है। तो पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया, उसके बाद तुरंत क्या होती है? व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो व्याप्ति है, व्याप्ति के संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, और तुरंत क्या होते हैं? इनके मत में, इनके अनुसार हो गए वेदांत हैं। व्याप्ति के संस्कार उद्बुद्ध होकर तुरंत क्या होती? पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति होती। तो ये अनुमिति हो गई। तो इस अनुमिति का जनक कौन हो गया? असाधारण कारण कौन हो गया? व्याप्ति ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति हो गई कि नहीं? तो व्याप्ति ज्ञान जन्य तो अनुमिति में चला गया। इतनी बात समझ में आई? अनुमिति से व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्या। ठीक है ना, इतना आ गया। अब आगे देखिए, व्याप्ति ज्ञान जन्यानुमिति व्याप्ति ज्ञानत्वेन। ठीक है ना, व्याप्ति ज्ञानत्वेन, तृतीय का अर्थ अवच्छिन्नत्व कीजिए। तो अर्थ ऐसा कीजिए, व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान जन्या। ठीक है ना, व्याप्ति ज्ञानत्वेन लक्षण क्या? हाँ, उसी को आप बताएंगे। व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञानत्वेन क्यों कह रहे? उसी का प्रयोजन आप पूरा बताएंगे, उसी में जाएगा। ठीक है ना। तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन का तृतीय का अर्थ क्या किया? अवच्छिन्नत्व। तो जो अवच्छिन्नत्व वो अवच्छेदक व्याप्त कीजिए, अवच्छिन्न अवच्छेदक। तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन तृतीय का अर्थ कीजिए अवच्छेदकत्व। अच्छा है, उस अवच्छेदकत्व का अन्वय करना है व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता में। व्याप्ति ज्ञान निष्ठा जनकता में अन्वय करना। ठीक है ना। व्याप्ति सामान्य बोली ठीक है, अवच्छेदक अवच्छिन्न। अभी देखिए, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन, अर्थात व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम अनुमिति है लक्षण। अब उसको परिष्कृत बोलना है तो कैसे बोलिए? देखिए यहाँ देखिए, व्याप्ति ज्ञान क्या हो गई? कारण हो गई कि नहीं जी? कार्य कौन हो गया? अनुमान। अनुमिति कार्य हो गई। व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन है? अनुमिति। और व्याप्ति ज्ञान इसलिए वो क्या हो गया? कार्य हो गया। कार्य हो गया, व्याप्ति ज्ञान कारण हो गया। ठीक, इतनी बात सुन। व्याप्ति ज्ञान कारण हो गया, व्याप्ति अनुमिति कार्य हो गया। अब व्याप्ति ज्ञान कारण है, जनक है, तो उसमें क्या रहेगी? व्याप्ति ज्ञान में कारणता जनकता, कारणता रहेगी। कारणता जनकता दोनों कुछ जोड़ी, कारणता चलिए। व्याप्ति ज्ञान निष्ठा कारणता। हाँ, तो व्याप्ति ज्ञान कारण है, तो व्याप्ति ज्ञान में क्या रहेगी? कारणता। तो व्याप्ति ज्ञान में कारणता है, उसके संस्कृत में बोला जाता है कैसे? व्याप्ति ज्ञान निष्ठा कारणता। व्याप्ति ज्ञान में कहते ना में बराबर निष्ठ। हाँ, निष्ठा सप्तमी का अर्थ निष्ठा तो होता है। तो व्याप्ति ज्ञान निष्ठा कारणता। और कार्य कौन है? अनुमिति कार्य है। तो कार्यता कहाँ रहेगी? अनुमिति में। हाँ, तो व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता है, और कार्यता कहाँ रहेगी? अनुमिति निष्ठा कार्यता। कार्यता और कारणता में निरूपण निरूपा होता है। तो अनुमिति व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित
कार्यता अनुमिति निष्ठा कारणता व्याप्त ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमिति अनुमिति निष्ठा कारणता। ठीक, क्या व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमिति निष्ठ कार्यता। अनुमिति निष्ठ कार्यता लग गया। ठीक, अब जो कारणता है वो कारणता कार्यता का कोई ना कोई अवच्छेदक होता है, मानना पड़ता है। तो कारणता का अवच्छेदक, अब देखिए यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता है, तो कारणता का अवच्छेदक कौन होता है? हमेशा कारण में रहने वाला धर्म कारणता। तो कारणता का अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञान निष्ठा कारणता, कारणता का अवच्छेदक कौन हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान में कौन धर्म रह रहा है? कारण में व्याप्ति ज्ञानत्व रह रहा है क्या नहीं? तो व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता का अवच्छेदक कौन हो गया? व्याप्ति ज्ञानत्व। व्याप्ति ज्ञानत्व हो गया कि नहीं? तो व्याप्ति ज्ञानत्व है ना, कारणता का अवच्छेद हो गया। तो का व्याप्ति ज्ञानत्व से अवच्छिन्न कौन हो गई? कारणता। कारणता हो गया। कारणता में कारणता अवच्छेदक है, तो अवच्छेदक से युक्त अवच्छिन्न होगी। अवच्छेद्य होगी आपकी कारणता। अवच्छेदक कौन हो गया? अवच्छेदक हुआ व्याप्ति ज्ञानत्व धर्म। हाँ, तो क्या बोलेंगे? व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठा कारणता। व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छेदक, हाँ, और इससे अवच्छिन्न कौन? कारणता। कारणता। तो व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठा कारणता हो गया। लग गया। उसमें भी जो अनुमिति और उसमें अनुमिति कार्य कार्यता अवच्छेदक अनुमिति, तो अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमिति निष्ठा कार्यता। तो क्या बना पूरा? व्याप्त ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्त ज्ञान निष्ठा कारणता निरूपित पूरा बोलो। अच्छा पूरा फिर से शुरू से। मैं एक बार व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित है ना, अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमितिष्ठ कार्यता। व्याप्त ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्त ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमिति निष्ठ कार्यता। कार्यता और कार्यतावत कौन हो गई? कार्यतावत हो गई कौन? अनुमिति। अनुमिति। कार्यतावत वो कहा जाएगा? अनुमिति भी। तो पूरा बोलिए। व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमिति निष्ठ कार्यतावत्वम अनुमिते है लक्षणम। लग गया? परिष्कृत लक्षण हो गया। क्या हो गया? बोलिए एक बार, फटाफट बोलिए। हाँ, अनुमित ज्ञानत्वावच्छिन्न अनुमित ज्ञान निष्ठ कार्यता निरूपित अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमित निष्ठ कार्यतावत अनुमितेर कार्यतावत्तम कार्यतावत्वम अनुमिते लक्षणम। एक एक बोलिए, दो दो मत बोलिए, ठीक है ना? हाँ, अखिलेश बोलेगा। हाँ अखिलेश बोलो तुम, क्या हो गया लक्षण? कार्यतावत्वम अनुमिति का लक्षण आगे पूरा बोलना है, पूरा बोलना है ना आगे। हाँ समझ में आई बात? कार्यतावत्वम ये अनुमिति का लक्षण हो गया, तो ये अनुमिति में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात महाराज जी? हाँ आप बोलिए एक बार। हाँ अनुमिति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमितित्वावच्छिन्न कार्यता अनुमित निष्ठ कार्यतावत्वम अनुमितिर लक्षणम। हाँ इतना ही हो गया। समझ में आई? ये अनुमिति का लक्षण हो गया। लक्षण हो गया। समझ में आई बात? ये इस प्रकार का ये परिष्कृत लक्षण है। कैसा लक्षण है? परिष्कृत। अब कार्य का कारणता अवच्छेद आप दृष्टांत तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ में आए ना पूरी बात? ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य, इसका पूरा परिष्कृत लक्षण क्या किया हमने? तो ये अभी जो पूरा बोला हमने, ठीक है, ये अनुमिति का लक्षण है, इसमें चला जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में? ये अनुमिति का लक्षण है। अब यहाँ पर एक देखिए, अब व्याप्ति ज्ञानत्वेन नहीं कहते। क्या नहीं कहते? व्याप्ति ज्ञानत्वेन, केवल इतना ही कहते, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम अनुमिते लक्षणम, इतना ही कहते हैं। ठीक है ना? इतना ही कहते। कैसे? उसको भी परिष्कृत बोलना है। व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमितिष्ठ कार्यतावत्वम, है ना? व्याप्ति ज्ञान जन तो अनुमिति में तो चला जाएगा, ठीक है ना? इतना ही कहेंगे तो क्या होगा?
व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित अनुमिति निष्ठ कार्यतावत्वम, इतना ही ऐसे ही लक्षण करेंगे, ठीक है ना। माने कितना व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम, वही उतना ही समझे, ठीक है सामान्य। तो व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम इतना ही लक्षण करेंगे। पहले देखिए व्याप्ति ज्ञान से कौन कौन जन्य होता है, ये पहले हमें ढूंढना है। व्याप्ति ज्ञान जन्य तो अनुमिति है, अनुमिति हमारा लक्ष्य है, उसमें चला गया लक्षण, कोई दिक्कत नहीं। और भी व्याप्ति ज्ञान से कौन जन्य है हमें देखना है। तो देखिए व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता है व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, एक पहले, और व्याप्ति ज्ञान विषय अनुव्यवसाय, अनुव्यवसायत्मक ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, ठीक है ना। और तीसरा व्याप्ति ज्ञान से जन्य है व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान का स्मरण, ठीक है ना। और क्या है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य है व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस, व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस। व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हो गया, ये चार भी हो गए, अनुमिति हो गया, स्मृति हो गया, स्मृति हो गया, ध्वंस हो गया, अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय हो गया, और क्या हो गया, ध्वंस और ध्वंस। तीनों भी क्या है, व्याप्ति जन्य है। क्या है, व्याप्ति जन्य, तो तीनों में भी है, ठीक है ना। क्या है, इतना पहले समझो, व्याप्ति ज्ञान से जन्य ये तीनों भी, तीन चार जितने और भी आए आदि से, ठीक है। व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान से जन्य, व्याप्ति का स्मरण, व्याप्ति ज्ञान का स्मरण, व्याप्ति का स्मरण, ये भी क्या है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, ठीक है। और व्याप्ति का ध्वंस, व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस, वो भी क्या है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य, ठीक है। व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस है तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य होगा ना। अरे व्याप्ति ज्ञान होगा तभी तो व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस होगा, ठीक है। तो देखिए व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान विषय अनुव्यवसाय होता है, ठीक है ना। एक अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, अयम घट, ये ज्ञान क्या है, इसको हम व्यवसाय ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, और घट ज्ञानवान अहम, ये घट ज्ञान वाला मैं हूँ। अयम घट इत्याकार ज्ञान, ये क्या होता है, अनुव्यवसाय। ये क्या है, ज्ञान विषय ज्ञान है। ये क्या है, ज्ञान विषय ज्ञान जो होता है उसको अनुव्यवसाय ज्ञान, ठीक है ना। जैसे घट ज्ञान विषय ज्ञान को कौन सा होगा, घट ज्ञानवान अहम, ये क्या होगा, अनुव्यवसाय ज्ञान। ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान है वो क्या है, अयम घट, इस व्यवसाय ज्ञान से जन्य है कि नहीं। अरे व्यवसाय ज्ञान होगा तभी तो अनुव्यवसाय होगा ना। ये जो अयम घट होगी व्याप्ति ज्ञान होगा, व्यवसाय ज्ञान, उदाहरण दे रहा हूं, अयम घट ये व्यवसाय ज्ञान है, और उस ज्ञान से ज्ञान होगा क्या, घट ज्ञानवान अहम, ये ज्ञान होगा कि घटम अहम जानामि, ये ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान, दो ज्ञान होगी, एक दूसरा ज्ञान हो गया तो अनुव्यवसाय ज्ञान। तो ज्ञान विषय ज्ञान हो गया कि ना, दूसरा ज्ञान हो गया, ज्ञान विषय ज्ञान, ये अनुव्यवसाय। इस अनुव्यवसाय ज्ञान किससे जन्य हो रहा है आपका, अयम घट इस ज्ञान से जन्य। हाँ, यहाँ जैसे उदाहरण में अब यहाँ देखिए व्याप्ति ज्ञान हो गया आपको, है ना, वन व्याप्यो धूमः, ये व्याप्ति ज्ञान हो गया सामान्य रूप से, तत्र धूमः तत्र वन लिख लीजिए, तो व्याप्ति ज्ञान। उस व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय होता है क्या, वन, ठीक है, व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति विषयक ज्ञान, व्याप्ति ज्ञानवान अहम, ठीक है, व्याप्ति ज्ञानवान अहम, ठीक है। व्याप्ति ज्ञानम अहम जानामि, ये क्या होगा, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय। व्याप्ति ज्ञान का क्या होगा, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय होगा। तो व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय है, व्याप्ति ज्ञानवान अहम, व्याप्ति ज्ञानम अहम जानामि, ऐसा बोलिए, ये अनुव्यवसाय। तो ये अनुव्यवसाय है, ज्ञान विषय ज्ञान है। तो क्या है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य होगा कि नहीं, तो व्याप्ति ज्ञान जन्य तो उसमें चला गया कि नहीं, चला गया। व्याप्ति ज्ञान जन्य तो उसमें भी चला गया, कर रहे थे अनुमिति लक्षण चला गया, अनुमिति और व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय, ठीक है। अब देखिए व्याप्ति ज्ञान से जन्य, व्याप्ति का स्मरण भी है कि नहीं, व्याप्ति ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान होगा तभी तो व्याप्ति का संस्कार बनेगा, तभी तो व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व, स्मृति, व्याप्ति की स्मृति में व्याप्ति ज्ञान जन्य स्मृति भी हो गई, उसमें भी चला जाएगा लक्षण। और दूसरा है व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस भी होता है। व्याप्ति ज्ञान होगा, घट होगा तभी घट का ध्वंस होगा, तो घट के ध्वंस के प्रति कौन कारण होता है, घट कारण होता है। घट ध्वंस जो है, घट जन्य है कि नहीं, घट से ही जन्य है, घट का ध्वंस है क्या, घट जन्य है। अरे घट होगा तभी घट का ध्वंस होगा ना, तो घट जन्य तो है कि नहीं। उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान है, तो व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस होगा, तो किससे जन्य, व्याप्ति ज्ञान जन्य होगा। अरे व्याप्ति ज्ञान कारण है उसकी प्रति,
व्याप्ति ज्ञान के ध्वंस के प्रति व्याप्ति ज्ञान कारण है अभाव के प्रति प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। ये पढ़े आप लोग। जी। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस भी है कि नहीं? वह तो व्याप्ति ज्ञान जन्य तो कहाँ चला गया आपका? ध्वंस में चला गया। चला गया। तो लक्षण किसका कर रहे थे हम? अनुमिति कर रहे थे। लक्षण चला गया किसमें गया? ध्वंस ध्वंस में चला गया और स्मरण में स्मृति चला गया, व्याप्ति ज्ञान विषय का अनुव्यवसाय में चला गया, तीनों में लक्षण चला गया। व्याप्ति हो अधिव्याप्ति हो गया। क्या होगा? अधिव्याप्ति। अतिव्याप्ति होगा। इसलिए क्या कहे? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य कह दिया। ठीक है ना? क्या कह दिया? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, इतना नहीं कहा। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, वही अनुमिति हुआ। अब व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य कहेंगे तब इनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। कैसे? ठीक है ना? कैसे नहीं होगी? ठीक है, अब ध्यान देके सुनिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व बाकी तीनों में नहीं है, अनुमिति में रहेगा। ठीक है, अब कैसे देखिए। हाँ, तो आपको देखिए अनुव्यवसाय जो है व्याप्ति ज्ञान का, जो अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान विषय जो अनुव्यवसाय है, तो व्याप्ति ज्ञान विषय अनुव्यवसाय के प्रति व्याप्ति ज्ञान हेतु है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य, परंतु केन रूपेण हेतु है? विषय रूप से हेतु है, उसका विषय हो रहा है, विषयत्वेन हेतु है। व्याप्ति ज्ञान है इसलिए उसका व्याप्ति ज्ञान है इसलिए व्याप्ति ज्ञान का अनुविषय नहीं हो रहा है, व्याप्ति ज्ञान विषयत्वेन उसका हेतु हो रहा है। व्याप्ति ज्ञान जो है व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय के प्रति हेतु हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो उसका विषय रूप से हेतु हो रहा है, विषयत्वेन हेतु हो रहा है। कैसे हो रहा है? विषयत्वेन हेतु। विषयत्वेन हेतु हो रहा है, व्याप्ति ज्ञानत्वेन हेतु नहीं है। व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है उसमें, इसलिए नहीं हो रहा है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व अनुव्यवसाय में नहीं है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान है वो, इसलिए वो व्याप्ति ज्ञान है इसलिए उसका व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय है, ऐसा नहीं। व्याप्ति ज्ञान का वो विषय है, अनुव्यवसायत्मक जो व्याप्ति ज्ञान है उसका वो विषय हो रहा है। तो विषयत्वेन क्या है? वो अनुमिति से जन्य, विषयत्वेन। ठीक है ना? विषयत्वेन जो अनुव्यवसाय है उस अनुव्यवसाय के प्रति व्याप्ति ज्ञान कारण है। कैसा है? विषयत्वेन कारण। कैसा है? विषयत्वेन कारण। व्याप्ति ज्ञानत्वेन कारण। व्याप्ति ज्ञानत्वेन कारण में कैसे कारण है? विषयत्वेन कारण। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व तो है उसमें, पर कैसा है? विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है उसमें। कैसा है? व्याप्ति ज्ञान जन्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है अनुव्यवसाय में, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व अनुव्यवसाय में नहीं है। व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय में विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है। ठीक, इतना ही। व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है, इसलिए उस वहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक। और दूसरा, ठीक है, दूसरा का है स्मृति है। स्मृति है, स्मृति के प्रति अनुभव कारण होता है। ठीक है ना? स्मृति के प्रति व्याप्ति ज्ञान कारण है, तो व्याप्ति ज्ञानत्व है इसलिए व्याप्ति ज्ञान है इसलिए उसकी स्मृति हो रही है, ऐसा नहीं है। तो अनुभव व्याप्ति ज्ञान का अनुभव हो रहा है, अनुभवत्वेन क्या है? अनुभवत्वेन व्याप्ति ज्ञान जो है स्मृति के प्रति कारण है। कैसा है? अनुभवत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य है स्मृति, व्याप्ति ज्ञानत्वेन नहीं है। ठीक है ना? तो अनुभवत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य तो उसमें है, परंतु व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य तो उसका वारण हो गया। तीसरा बना है ध्वंस। व्याप्ति ज्ञान जो है व्याप्ति ध्वंस की प्रति क्या है? हेतु है। तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन नहीं होगी। कैसा है? होगी प्रतियोगित्वेन। प्रतियोगी हो रहा है, तो प्रतियोगित्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य तो है किसमें? ध्वंस में। व्याप्ति ज्ञान ध्वंस में, व्याप्ति ज्ञान के ध्वंस में, तो न कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य तो कहाँ रहेगा? केवल अनुमिति में रहेगा। तीनों में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो क्या होगा? व्याप्ति, इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य तो कहा। क्यों कहा? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान। जैसे आपको दृष्टांत समझा, कोई एक देवदत्त व्यक्ति है, ठीक है ना? वो पिता पुत्र है, मान लीजिए। जैसे क्या है? पिता पुत्र है। ठीक है? पिता पुत्र क्या है? कार्य है। पिता क्या है? कारण है ना? अब वो जो पिता होता है वो कृषक भी होता है, पाचक भी होता है, गायक भी होता है, नायक भी होता है, जो भी होता है सब होता है, सब बन जाता है, सब बन जाता है। और क्या है? पुत्र के प्रति भी कारण होता है, खेती में होने वाली सब्जी के प्रति आदि जितने भी कारण होता है, जब वो पाक करता है पाक के प्रति भी कारण होता है। तो होता है कि नहीं?
तो पाक के प्रति भी कारण होता है। जी। एक ही देवदत्त, उसको नाम दीजिए। जी देवदत्त जन्यत्व कहाँ में का है। है? पुत्र में भी है, जी शाकादि में भी है, हाँ, और कहाँ है? पाक आदि में भी है। जी सब में है कि नहीं? जी जी जी, क्या? देवदत्त देवदत्त जन्यत्व। सब चल अब पुत्र के प्रति वो देवदत्त क्या है? कारण है। जनकत्व पुत्र में भी देवदत्त जनकत्व, पुत्र में भी क्या है? कारण है। देवदत्त जन्यत्व है। हाँ, पर किस रूप से है? जनकत्व कृषक है इसलिए वो पुत्र के प्रति कारण हो रहा है क्या? नहीं नहीं कृषक है इसलिए पुत्र के प्रति कारण। तो कृषकत्वेन कारण पुत्रजन्यत्व पितृजन्यत्व है, उसमें नहीं है, पुत्र में उसके नहीं है। है। क्या रूप है? पितृत्वेन है। जी ठीक है ना? जी जी बात समझ आए? जी जी अब वो क्या है? पितृत्वेन पितृजन्यत्व है पुत्र में। हाँ, शाक आदि में कृषकत्वेन जी देवदत्त जन्यत्व है। ठीक है ना? देवदत्त जन्यत्व, पुत्र में देवदत्त जन्यत्व है। तो केन रूपेण? पितृत्वेन 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 देवदत्त जन्यत्व है। कोई कट गया लगता है। चलिए उसमें ठीक। अगर एडमिट करने के लिए आए ना, हम्म, तो एडमिट वहाँ लिखे है तो उसमें टच कर दीजिएगा। हो गया इसमें, हो गया, हाँ हो गया। अगर ना आए तो एडमिट करने के लिए गया था तो अच्छा जुड़ गए ना? कोई कट गया था। अखिलेश, हाँ ठीक है, भैया बोलेगा। अखिलेश था। तो बात समझ में? जी। तो देवदत्त जो है, देवदत्त जन्यत्व तीनों में भी है, परंतु देवदत्त जन्यत्व पुत्र में जो है, पुत्र में देवदत्त जन्यत्व है। तो केन रूपेण? पितृत्वेन देवजन्यत्व। शाकादि में देवदत्त जन्यत्व है। केन कृषकत्वेन। कृषकत्वेन देवजन्यत्व, देवदत्त जन्यत्व है ना? वह पाक में भी देवदत्त जन्यत्व है। केन रूपेण है? कृषिकत्वेन पाचकत्वेन देवदत्त जन्यत्व। भंडारित ठीक है ना? बात समझ आए? ठीक तो है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, ठीक है ना, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय है, जी व्याप्ति का स्मरण है, और क्या तीसरा? व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस ध्वंस है। जी तो सब में व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है। ठीक है ना? और अनुमिति में भी व्याप्ति ज्ञान, परंतु अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है। केन रूपेण? व्याप्ति ज्ञान। ज्ञानत्वेन। ठीक है। स्मृति में व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है। केन रूपेण? अनुभवत्वेन। ठीक है ना? बात समझे? और व्याप्ति व्यवसाय ज्ञान में विशेष- ध्वंस में भी क्या है? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व, प्रतियोगित्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है। ठीक है ना? ठीक है ना? परंतु व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व कहाँ है? केवल केवल अनुमिति में अनुमिति है। में ही है। केवल अनुमिति मात्र में है। ठीक है ना? इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व कहाँ जाएगा? केवल केवल अनुमिति में अनुमिति में। जाएगा। इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन कहा। तो लक्षण क्या हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ, कारणता निरूपित। ठीक है ना? अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुनिष्ठ कार्यतावत्वम। क्या है? अनुमिते लक्षण, निष्कृष्ट लक्षण होगा ये। बात समझ में आई आ ना? गया, आ गया। तो उसी को कह रहे, देखिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति। लग गया ना? अब पता लग गया व्याप्ति ज्ञानत्वेन क्यों कहा? जी जी आ गया। ठीक है ना? अवच्छेदक भेद से। ठीक है ना? अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान निष्ठ कारणता का अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञानत्व को बनाएंगे, तभी जाकर क्या हो जाएगा? अनुमिति में लक्षण जाएगा, अन्य में नहीं जाएगा। जी ठीक, जी। बात समझ में? जी। अब इसके बाद आगे देख लीजिए क्या कह रहे ग्रंथकार। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य लगे। जी। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् न अनुमितित्वम्। ठीक, देखिए और व्याप्ति ज्ञान जन्य है। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः, ठीक है ना? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः, ठीक है ना? बात समझ में? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः माने व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय है। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय माने व्याप्ति ज्ञान विषय का अनुव्यवसाय। इसको रखो दोस्तों। क्या? व्याप्ति ज्ञान जन्य की ओर। तो बताए ना, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति, अनुमिति शब्द पुल्लिंग है ना, जी तो उसका अनुमिति व्याप्ति ज्ञान जन्य का अनुमिति। अनुमिति स्त्रीलिंग होता है ना? हाँ, अनुमिति शब्द स्त्रीलिंग है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक, बात समझ में? तो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् न अनुमितित्वम्। ये रात समझाएंगे क्या ना? ठीक है ना? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय में व्याप्ति ज्ञान विषय जो अनुव्यवसाय है। आदि से कौन लेंगे? स्मरण, हाँ। ध्वंस, ध्वंस और भी हो सकते हैं। शब्द बोध, शब्द बोध भी आ जाएगा। ठीक है ना? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान विषय जो अनुव्यवसाय आदि, जी। आदि से स्मृति आदि सब आएंगे। ठीक है? आदि, हाँ, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः। ठीक है ना? जी। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः
तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात्, तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात्। व्याप्ति ज्ञानत्वेन अभावः। हाँ, तज्जन्यत्वेन तत्वेन व्याप्ति माने तत्वेन व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति तज्जन्यत्व ज्ञान बराबर जन्य- व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वाभावान् नानुमितित्वम् पुत्र नानुमितित्वम्। अनुव्यवसाये अनुव्यवसाये, हाँ, अनुसादेः। ठीक लग गया। देखिए अब मैं एक बार बताता हूँ, इसमें लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। जी तो अन्व्यवसायादे तत्वेन माने व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व कहाँ नहीं है, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व का अभाव स्मृति में है, अनुव्यवसाय में है, और व्याप्ति ज्ञान का जो ध्वंस है इसमें क्या है, अभाव है। तत्वेन तज्जन्य माने व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व का वह अभाव होने से उसमें अनुमितित्व नहीं रहेगा, अनुमिति का लक्षण नहीं उसमें जाएगा। नहीं जाएगा। ये सरल अर्थ लग गया ना, इसमें कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् न अनुमिति, इसलिए उसमें अनुमितित्व नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। हाँ चलिए ठीक है। अब अनुमिति समझ में आया क्या है, तो अनुमान का लक्षण किया, अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, ये हो गया, अनुमिति अब जान लिया मैं। जान लिया। अब तो अनुमान पता जाना। लग गया कि अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। वो कौन है, तो आगे बता रहे हैं, अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारो अवांतर व्यापार। क्या टिप्पणी है? नहीं बोला, टिप्पणी नहीं बोला, व्याप्ति ज्ञानत्वेन तो ठीक है। कहाँ की टिप्पणी, यहाँ नहीं टिप्पणी की, चलिए। अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारो अवांतर व्यापार न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितिकरणम। यहाँ को थोड़ी पंक्ति है हमारी पुस्तक में, ठीक है। नहीं है। पुस्तक थोड़ी देख रहा हूँ मैं, इधर सामने देख के पढ़ा लिखा रहे है। हैं प्रोजेक्टर से। ठीक, बात समझ आई। तो टिप्पणी पता नहीं क्या है, मुझे पता भी नहीं टिप्पणी क्या है, कौन सी टिप्पणी करें। वैसे ही एक है, नंबर है ना? वैसे ही है। हाँ उसको रहने दीजिए, वो पढ़ा दिया मैंने, उसको पढ़ा दिया, सब वही समझिए। है। वो पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। वो जो एक नंबर की टिप्पणी लिखी है ना वहाँ पर, जो हमने वो जो परिष्कृत लक्षण बनाया है ना, उसी वही के विषय बताया में। है। जी। ठीक है, जो जो टिप्पणी में आपके आएगा वो तो ऐसे ही आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो देख लीजिए। क्या चल रहा था, जी, अनुमितिकरणम से व्याप्ति ज्ञान। तो अनुमितिकरणम व्याप्ति ज्ञान। है ना, अनुमितिकरण, अनुमिति का जो करण है वही अनुमान कहा था। तो अनुमिति का करण कौन है, वो व्याप्ति ज्ञान ज्ञान। ही अनुमिति का है। जी घट क्या है, दंड सॉरी, घट का करण कौन है, दंड है, दंड चक्र चीवर सब ठीक है ना। हाँ चक्र चीवर भी तो हो छोड़िए, अलग चला गया मैं। अनुमितिकरण से व्याप्ति ज्ञान, अनुमिति का करण कौन है, व्याप्ति ज्ञान ही करण, माने अनुमान कौन हो गया, व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान हो गया। कौन हो गया, व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान। अनुमान हो गया। बात समझे। जी हाँ, तत्संस्कार- अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का जो असाधारण कारण जो करण है वो व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान ही है, व्याप्ति ज्ञान ही ठीक। अनुमान है। और व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान, ठीक समझ में। अब ठीक है ना, तत्संस्कारो अवांतर व्याप्त, अब व्याप्ति ज्ञान करण है, जी और करण का लक्षण क्या होता है, असाधारण व्यापारवद असाधारण कारणम करणम। जी। तो यहाँ व्यापार क्या है, व्यापार भी बताना पड़ेगा क्या है। अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारो अवांतर व्यापार। अब क्या क्या बोल रहे? अभी बोलो। व्यापारवत असाधारण व्यापारवद असाधारण कारणम करणम। दुकान का लक्षण क्या? व्यापार का लक्षण कहाँ है? तो व्यापार तो करेंगे ना अभी, व्यापार का लक्षण कहाँ अभी करना है ना, सुनिए ना। तो करण का लक्षण किया ना। तज्जन्यत से तज्जन्यत हाँ, व्यापार का भी करेंगे। तो बात समझिए, व्यापारवद असाधारण कारणम करणम। करणम। तो करण है, व्याप्ति ज्ञान करण है, तो उस व्यापार क्या है उसमें, जी जी। व्यापार बताना पड़ेगा। और क्या? व्यापार तत्संस्कार हो, व्यापार हाँ। तत्संस्कार माने व्याप्ति ज्ञान ज्ञान, संस्कार व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है जी। ना। तत्संस्कार माने व्याप्ति का जो संस्कार है, क्या है वो? व्याप्ति ज्ञान विषय व्याप्ति का संस्कार क्या है, वो व्यापार है। अच्छा। अवांतर व्यापार, अवांतर व्यापार क्या है, अंदर की। संस्कार, व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है। अनुमिति मतलब न्याय में जो कहा तो नहीं है। थोड़ा अभी बताऊंगा, चलिए रुकिए थोड़ा सा। तत्संस्कारो जी। व्याप्ति का जो संस्कार है, जी। ठीक है ना। तो व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है, कोई व्यापार व्याप्ति ज्ञान विषय जो संस्कार हो गया, व्याप्ति ज्ञान हो गया तो उसका क्या हो गया, आपको संस्कार हो गया, ठीक है ना। घट ज्ञान हो गया तो क्या होता है, घट का संस्कार होता है। उसका व्याप्ति ज्ञान हो गया तो क्या हो जाएगा, व्याप्ति का संस्कार बैठेगा आपके दिमाग में, ठीक। जी। तो संस्कार ही व्यापार है। अब संस्कार व्यापार है तो व्यापार का लक्षण क्या है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम, ठीक है। अब तत् से किसको लिया जाता है, हमेशा करण को लिया जाता है। तत् से दीजिए क्या, तत् से व्याप्ति ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य जी। व्याप्ति का संस्कार है क्या नहीं, ये व्याप्ति ज्ञान संस्कार है। है ना। व्याप्ति ज्ञान से जन्य संस्कार है, व्याप्ति व्याप्ति विषय संस्कार है, व्याप्ति का संस्कार है, जी। ठीक है ना।
व्याप्ति का संस्कार है। अच्छा संस्कार है, ठीक है। ठीक है, संस्कार तो तज्जन्य तो चला गया, तज्जन्य व्याप्ति ज्ञान संस्कार, व्याप्ति ज्ञान संस्कार पकड़ी, चलिए कोई नहीं। व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्या होगा? व्याप्ति ज्ञान का संस्कार। ठीक है, संस्कार होगा तो तज्जन्यत्व चला गया किसमें? संस्कार में। और क्या है? तज्जन्य जनकत्व, तत् से फिर लिया व्याप्ति ज्ञान, तज्जन्य अनुमिति, तज्जनक संस्कार, व्याप्ति ज्ञान जन्य का जनक कौन होता है? संस्कार, व्याप्ति ज्ञान का संस्कार हो गया। जनकत्व कहा गया संस्कार में, व्याप्ति ज्ञान संस्कार में। ठीक है ना, तो तज्जन्यत्व से भी तज्जन्य जनकत्वम व्याप्ति ज्ञान संस्कार में चला गया, संस्कार में चला गया। तो व्यापार हो गया क्या? नहीं, सिद्ध हो गया नहीं व्यापार। अब व्यापारवत्व, अब व्यापार तो सिद्ध हो गया है इतना। अब व्यापारवत असाधारण कारण, अब ये करण कौन बना है? व्याप्ति ज्ञान या अनुमान, वही करण है। तो उसमें व्यापारवत्व किस संबंध से जाएगा? स्वाश्रित स्वाश्रित नहीं, स्वजनकत्व संबंध। स्व से लिया, स्वाश्रियम व्याप्ति संस्कार, नहीं व्याप्ति ज्ञान लेंगे ना, व्याप्ति ज्ञान विषयक संस्कार, व्याप्ति ज्ञान का संस्कार। उसका जनक कौन है? उसका जनक है व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान जनकत्व, व्याप्ति ज्ञाने जनकत्व चला गया। तो व्यापारवत हो गया। तो व्यापारवत असाधारण कारण करण कौन हो गया? व्याप्ति ज्ञान हो गया। अवान्तर व्यापार कौन हो गया? व्याप्ति ज्ञान विषयक संस्कार, व्याप्ति ज्ञान विषयक संस्कार। ठीक, व्याप्ति ज्ञान विषयक संस्कार हो गया। इतना बात समझ आए? तो ये कह अनुमितिकरण व्याप्ति ज्ञान तत्संस्कारो अवान्तर व्यापार। ठीक है ना, इनके मत में क्या होता है ना, इनके मत में पहले क्या हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। महानस में धूम और वन्य का सहचर्य हो गया, सहचर्य सामान आदि करने का ज्ञान हो गया। वन्य व्याप्यो धूम है ना। व्याप्ति क्या है? तो व्याप्ति जानते हैं आप, हेतु व्यापक साध्य सामान आदि करने व्याप्ति कही है, अथवा साध्य अभावत अवृत्तित्व, यही व्याप्ति है। व्याप्ति ज्ञान क्या हो जाएगा? हेतु धूम व्यापक वन्य सामान आदि करण्यो धूम, ये क्या हो गया आपका? व्याप्ति ज्ञान हो गया। ये व्याप्ति ज्ञान होता है महानस में हो गया। इस व्याप्ति ज्ञान के बाद आप क्या पहले बताया मैंने, क्या हो गया? आप पर्वत में चले गए, वहाँ पर क्या हो गया? आपको धूम का दर्शन किया। धूम का जैसे ही दर्शन हो गया तो आपको क्या होते हैं? व्याप्ति के संस्कार उद्बुद्ध होते तुरंत। क्या होते हैं? व्याप्ति के धूम को जैसे ही देखते हैं तो व्याप्ति ज्ञान के संस्कार उत्पन्न होते हैं। धूम में वन्य की व्याप्ति रहती है। ठीक है, इस प्रकार उद्बुद्ध संस्कार उद्बुद्ध होते हैं। संस्कार उद्बुद्ध हो गए तो तुरंत क्या होता है? आपको अनुमिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर्वतो वन्यमान, या अनुमिति होगी। क्या होगी? संस्कार तुरंत अनुमिति हो जाएगी, पर्वतो वन्यमान। ये समझ में? अब न्याय में थोड़ा अलग है थोड़ा, ठीक है ना। वहाँ तो व्याप्ति ज्ञान तो पहले व्याप्ति ज्ञान हो गया, फिर क्या होता है? पक्षधर्मता ज्ञान हो गया। पक्षधर्मता ज्ञान होने पर फिर व्याप्ति का स्मरण होता है। व्याप्ति का स्मरण के बाद पक्ष वो परामर्श होगा, परामर्श के बाद अनुमिति होती है। तो व्याप्ति ज्ञान भी हमारे यहाँ कौन सा है? तो प्रत्यक्ष व्याप्ति ज्ञान है, वही अनुमान है। स्मरणात्मक व्याप्ति ज्ञान परामर्शजन्य, उनके व्याप्ति ज्ञान स्मरणात्मक व्याप्ति ज्ञान करण होता है उनके। हमारे यहाँ व्याप्ति ज्ञान जो प्रत्यक्षात्मक व्याप्ति ज्ञान वही करण होता है। ये थोड़ा सा अंतर है, समझ में आई बात? वेदांतों में तो परामर्श तो होता होगा ना? नहीं, आप परामर्श को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इनके हमारे मतलब वेदांत आगे बोल रहे, सुनो आगे बोल रहे, ठीक है ना। आगे सब उत्तर दे रहे हैं। अनुमितिकरण से व्याप्ति ज्ञान तत्संस्कारो अवान्तर व्यापार, इतना लग गया जी। बस बात समझ गए? व्यापार समझ गया, करण समझ गया। न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितो करणम, अनुमिति का करण परामर्श नहीं है। तृतीय बोल रहा, पहला क्या है? तृतीय लिंग परामर्श समझा देंगे ना आप, रुकिए थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है ना, क्रम से चलिए थोड़ा सा। न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितो करणम, तो कह रहे व्याप्ति ज्ञान ही करण है जी। जो तृतीय लिंग परामर्श है वो करण नहीं है। ठीक, तृतीय लिंग परामर्श है क्या चीज़ है? तृतीय लिंग परामर्श, तो देखिए तृतीय लिंग परामर्श माने धूम आदि हेतु का जो लिंग है उनका जो तृतीय ज्ञान है। अच्छा, धूम और हेतु का जो तृतीय ज्ञान है उसको तृतीय लिंग परामर्श कहते हैं। बात समझिए? तो देखिए प्रथम धूम का ज्ञान होता है आपको कहाँ? मानस में। मानस में पहले धूम का ज्ञान हो गया, ये प्रथम ज्ञान हो गया। ठीक, दूसरा ज्ञान हो गया पर्वत में, पक्ष में ज्ञान हो गया पर्वतो धूमानी, पक्ष धर्मता ज्ञान, ये द्वितीय धूम का ज्ञान हो गया। और ये धूम सामान्य नहीं, कैसे? वन्य व्याप्य धूम, दादु धूमवान। पहला वाला कि दूसरा वाला? यार पहला वाला तो मानस में हो गया ना,
एक ज्ञान हुआ महान पहला सभी मानस साहचर्य प्रथम वाला। ज्ञान हो वही गया बात धूम मतलब वही व्याप्ति और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ज्ञान हुआ दूसरा पर्वतो- बोल रहा हूँ मैं। पर्वतो- दूसरा पर्वत में धूम का ज्ञान दर्शन हो गया, आप गए तो वन्य व्याप्त पर्वतो धूमवान। धूमवान, ये पहला दूसरा ज्ञान हो गया कि नहीं? जी। धूम का ज्ञान हो गया। जी दूसरा पर्वत में जो धूम का ज्ञान हो गया वो क्या हो गया? द्वितीय लिंग ज्ञान हो गया। हाँ, तो ठीक है समझ गए। और तीसरा क्या होगा? अरे धूम सामान्य नहीं, वन्य व्याप्य धूम है, ताज़े धूम वाला है पर्वत है। ऐसा ज्ञान हो गया। और जो यही परामर्श। ये जो तृतीय वन्य व्याप्यत्व ना, हाँ जो अंतिम जो ज्ञान हो गया धूम का, जी वन्य व्याप्यत्व ना, जी। जो धूम का ज्ञान होता है उनके मुख पे, जी। ठीक है, पर्वत में धूम का ज्ञान हो गया, उसके बाद व्याप्ति का स्मरण हो गया। जी। तो व्याप्ति का स्मरण होने के बाद उस व्याप्ति से विशिष्ट ये धूम है। ऐसा जो ज्ञान हो गया हाँ, यही ये ज्ञान। तृतीय लिंग परामर्श है। माने वन्य व्याप्य धूम साधारण नहीं, कैसे वन्य व्याप्यो धूम, हाँ ये होता है ना। तो वन्य व्याप्यो धूम ताज धूमवान पर्वत, वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये जो ज्ञान है धूम का, वन्य व्याप्यत्वेन उधर जो ज्ञान हो रहा है जी। पक्ष आदि में, पर्वत आदि में, जी। ठीक है, वन्य व्याप्यत्वेन पर्वत में जो धूम का ज्ञान हो रहा है, जी वन्य व्याप्य धूम है, इस प्रकार से पर्वत में उसका ज्ञान हो रहा है, जी वो क्या है? तृतीय लिंग परामर्श। और उससे क्या होती है? तुरंत अनुमिति होती है। वन व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। हाँ, इसके बाद उनके मत में क्या होती है? पर्वतो वन्यवान। अनुमिति, वो नैयायी का ऐसा मानते हैं। जी तो यहाँ पर वेदांति कह रहे हैं कि न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितो करणम, ये तृतीय लिंग परामर्श जो है, परामर्श जो ज्ञान है, परामर्श का लक्षण क्या है? व्याप्ति विशेष पक्ष तरह ज्ञान परामर्श। परामर्श है, तो उसका आकार क्या है? पर्वतो वन्यवान। वन्य व्याप्य धूमवान अयम मतलब पर्वत। साध्य- ये परामर्श साध्य का व्याप्य व्यापार है। हेतुमान। हाँ, अच्छा। वो साध्य व्याप्य हेतुमान सामान्य, ठीक है, विशेष रूप से कहिए। जी हाँ, बात समझ में आई? जी। तो ये परामर्श जो है, तृतीय परामर्श कहिए, तृतीय लिंग परामर्श कहिए की बात है, ठीक? बात समझ में आई आज महाराज जी? जी जी हाँ, तो तृतीय लिंग परामर्श क्या है आपका? करण नहीं है, ठीक है। तृतीय लिंग परामर्श अनुमितो न करण, तो कौन करण है? केवल व्याप्ति व्याप्ति ज्ञान ज्ञान ही करण। करण है। क्योंकि कारण वही होता है। अब इसमें थोड़ा समझिए, कारण का निश्चय किससे होता है? अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से कारण का निश्चय होता है। हाँ। ठीक है ना? जैसे घट के प्रति कपाल कारण है, कब कहा जाएगा? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार क्या है? तत्सत्वे तत्सत्व, अन्वय सहचार। कपाल व्यतिरेक सत्य सहचार पट क्या है? सत्व। तदाभावे तदाभावे तदाभाव। अब घट के प्रति कपाल कारण है, कारण का निश्चय कब होगा? अन्वय सहचार से। यदि कपाल हो, तो कपाल होगा के कपाल सत्वे घट घट सत्वम। कपाल अभावे घट अभाव। या अन्वय सहचार भी है, व्यतिरेक व्यतिरेक सहचार सहचार, भी है। इसलिए क्या है वो? कपाल घट के प्रति कारण है। जी है ना? ये बात समझ जी। गए? अब जो ये जो परामर्श है, परामर्श कारण तभी बनेगा ये जो वो क्या अन्वय सहचार उसके व्यतिरेक और सहचार व्यतिरेक सहचार बनेगा, दोनों होगा। तभी उसमें व्यतिरेक सहचार और अन्वय सहचार का निश्चय होगा, तभी परामर्श कारण। तो परामर्श सत्व क्या है? अनुमिति सत्व। सत्वम। ये तो ठीक है, परामर्श होने पर अनुमिति होती है, ठीक? परामर्श परामर्श अभावे अभाव। अनुमिति अभाव, ये ये नहीं नहीं है होता है। क्योंकि परामर्श के बिना भी जी व्याप्ति धूम का पर्वत में ज्ञान हो गया और व्याप्ति का स्मरण संस्कार उद्बुद्ध हो गया, जी तुरंत अनुमिति हो रही हो है। जाती है। तो परामर्श के अभाव से भी क्या हो रही है? अनुमिति हो जा रही है। अनुमिति हो रही जी। है। तो इसलिए परामर्श कारण होगा, क्योंकि तद अभावे तद अभाव होना चाहिए, जी ठीक है, तभी कारण होगा। जी। तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभाव, जी ये निश्चय जिसमें हो जाएगा जी, वही वही कारण। कारण हो जाएगा। जी। अब परामर्श में तत्सत्वे तत्सत्वम है, माने परामर्श सत्वे अनुमिति सत्वम है, परंतु परामर्श अभावे अनुमिति का अभाव है क्या? नहीं, नहीं है। परामर्श के अभाव होने पर भी अनुमिति हो जाती तो है। अन्वय व्यतिरेक सहचार सहचार नहीं रहा, अन्वय विशेष सहचार और ठीक रहा। व्यतिरेक का विचार हो गया है, जी। इसीलिए परामर्श को कारण नहीं मान सकते। ये समझ में आया? जी। अब परामर्श, रुको थोड़ा, परामर्श यदि कारण ही नहीं है, जी। ठीक है, कारण क्या? सामान्य साधारण कारण, कारण तो साधारण होता है, जी कारण यो कारण ही नहीं है, क्या नहीं हो? कारण ही कारण ही नहीं है, तो कारण तो करण कहाँ से होगा? करण किसको कहते हैं? असाधारण कारण। कारण। सामान्य रूप से वो कारण ही नहीं रहा, नहीं है। तो असाधारण कारण कैसे, करण कैसे बनेगा? बनेगा परामर्श। कारण ही नहीं रहता तो कारण तो उसमें दूर निरस्त है, कहीं दूर निरूपित है, दूर करणत्व का तो उसमें निरूपण भी नहीं किया जाता। ठीक है, क्या कह रहे देखिए, अनुमिति करणम च व्याप्ति ज्ञान तत्संस्कार अवंतर्य पर न तो तृतीय लिंग परामर्श अनुमितो करणम तस्य अनुमिति हेतुत्वा सिद्ध्या
वो अनुमिति के प्रति हेतु माने कारण के है ही असिद्ध नहीं होने है। असिद्ध है। उसमें अनुमिति हेतुत्व की असिद्धि है, अनुमिति के प्रति वो हेतु ही नहीं है। जी तत्करणत्व से तो दूर ही है, और उसका तो करण कैसे होना बनेगा ये तो वो बहुत दूर दूर निरस्त है ना। जी। वो कहीं नहीं से मतलब करण ही नहीं तो कारण कहाँ से हो, जी ठीक है ना। ठीक तो जो करण होता तो तब जाके- करण होता तब जाके असाधारण कारण करण हो जाता, वो कारण ही नहीं हो रहा है। जी जी कारण होता तो असाधारण कारण हो जाता, सॉरी, तो कारण ही नहीं रहता, असाधारण कारण करण, तो उसमें अत्यंत दूर निरस्त है, अत्यंत निरस्त हो गया, माने उसमें करणत्व दूर निरस्त है, माने निरस्त हो गया उसमें कारण, ठीक है ना। ठीक। इस प्रकार से ये बता दिया कि व्याप्ति ज्ञान करण है, जी। संस्कार क्या है, अवान्तर व्यापार है, जी। और इसके द्वारा पर्वतो व निमान इत्याकार का अनुमिति होती जी। है, वेदांत के अनुसार बताया। जी। अब इसके बाद आगे वो संस्कार को जो कारण मान लिया, जी। उद्बुद्ध संस्कार को, उस पर अब क्या हो जाएगी, एक शंका करेंगे, उसको हम लोग कर लीजिए। कर लेंगे, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं